ठो साले कॉर्पोरेशन वाले जब कल मैडम जो हटवा गई है नगर निगम में आए दो ठो दोनों मंजूर है यहाँ पर क्रिया लाजना जब कल मैडम हटा गई नहीं मानता तो हटा के बता के जब मशीन जब करो तो हम सब अपने आप में रहेगी 1000 के किस्तों को समझा दिया गया और 18 महंगाई है भाव सही चलता है। ऑटो टैक्सी पॉइंट बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ बनाए गए हैं? माननीय डिप्टी सीएम सर के मार्गदर्शन में आईजीपी सर एवं पुलिस एवं नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एवं आदेशानुसार पार्किंग व्यवस्था को लेके पॉइंट्स बनाए गए हैं शहर में। जो पॉइंट्स हैं शहर के अंदर और शहर के बाहर डिवाइड किए गए हैं। शहर के बाहर जो पॉइंट्स हैं वो 7 पॉइंट्स हैं हमारे, और शहर के अंदर हमारे 7 पॉइंट्स हैं, जिनके अंतर्गत कुल 15 ऐसे बिंदु चिन्हित किए गए हैं जहां पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। जो शहर के अंदर बनाए गए ऑटो स्टैंड्स हैं वो ढेखा, पुराना बस स्टैंड, सिरमौर चौराहा, अस्पताल चौक, धोबिया टंकी, बिछिया और नया बस स्टैंड के बनाए गए हैं। जहां ढेखा में हमने भाजपा कार्यालय के सामने मंदिर के पास वाला जो सड़क किनारे वाला एरिया है उसे चिन्हित किया है। पुराने बस स्टैंड के 3 बिंदु चिन्हित किए गए हैं। पोस्ट ऑफिस के पहले, पोस्ट ऑफिस के सामने वाला एरिया, हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स के सामने वाला एरिया। सिरमौर चौराहे में हमने कुल 4 बिंदु चिन्हित किए हैं जहां ऑटो खड़े करेंगे, जो ऑटो स्टैंड के लिए बनाए जाएंगे। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के सामने वाला एक एरिया है। फल सब्जी मंडी के सामने फ्लाईओवर के नीचे प्रथम और द्वितीय पिलर के मध्य वाला एरिया है। सब्जी मंडी के सामने मनकरही रोड नाला के बगल में एक एरिया है और बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने वाला एरिया है। फिर हमने इसी तरह अस्पताल चौक में 2 पॉइंट्स बनाए हैं। दीनदयाल रसोई के सामने एक बिंदु है और हॉकर्स कॉर्नर के सामने वाला एक बिंदु है। धोबिया टंकी में भी 2 बिंदु बनाए गए हैं। धोबिया टंकी के सामने वाला जो एरिया है वो, और एक बीटीआई के सामने वाला एरिया है उसे भी चिन्हित किया गया है। बिछिया के अंतर्गत जगन्नाथ मंदिर के सामने और महामृत्युंजय कॉम्प्लेक्स के सामने 2 बिंदु बनाए गए हैं। नया बस स्टैंड फ्लाईओवर के नीचे प्रथम एवं द्वितीय पिलर के मध्य दोनों तरफ वाले एरिया को हमने चिन्हित किया है। ये हमारे अंदर जो बिंदु बनाए गए हैं ऑटो खड़े करने वाले स्टैंड्स के, ये अंदर के बिंदु हैं। अब शहर के बाहरी जो बाउंड्रीज में ऑटो खड़े करने के लिए बिंदु बनाए गए हैं वो 7 बिंदु चिन्हित किए गए हैं। रतहरा शिवाजी पार्क के सामने फ्लाईओवर के नीचे, जगन्नाथ मंदिर के सामने बिछिया, एजी कॉलेज तिराहे के पास सड़क के किनारे, सिरमौर रोड से छलवदरी आश्रम के सामने, और नीम चौराहा बोदाबाग में नगर निगम का जर्जर काजी बहुत गिराकर बनाया जा रहा है। वहाँ अभी जो अतिक्रमण है उसको हटाकर बनाया जाएगा। करैया मंडी सड़क किनारे, बनकुइया तिराहे के पास। तो पूरा प्रयास है हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में और माननीय डिप्टी सीएम सर के मार्गदर्शन में कि लगातार यातायात व्यवस्था को सुधारा जाए। और जो ऑटो चालक हैं, जो प्रायः देखा जाता है कि अनावश्यक तौर पे सड़क के बीच में खड़े होते हैं जिससे कि यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है, तो उनको प्रॉपर स्टैंड्स बनाए जाएं। हालांकि बहुत जगह इन बिंदुओं पर स्टैंड बनाए गए थे, परंतु ऑटो चालक उसमें अपना ऑटो नहीं रखते थे, जिस कारण से यह अव्यवस्था हो रही है। तो लगातार हम नगर निगम और यातायात पुलिस ये प्रयास कर रही है कि उन्हें ये आदत डाली जाए उनके अंदर कि जो व्यवस्थित हमारा यातायात हो वो इस बात को समझ सकें कि इस व्यवस्था को बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जन सामान्य, चाहे वो ऑटो वाले हों या जन सामान्य हों, वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझें कि रीवा की यातायात व्यवस्था को सुधारने में उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है। कई बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि सड़क के बीच में गाड़ी खड़ी कर देते हैं और जाम लग जाता है। कई बार एम्बुलेंस भी इस तरीके से जाम में फंस जाती है। तो ये स्वयं की भी एक बेसिकली नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस बात को समझें
कि यदि हम वाहन सड़क के बीच में खड़ा करेंगे तो उसमें काफ़ी दिक्कत होगी और यातायात बाधित होगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। तो ट्रैफिक पुलिस तो काम कर ही रही है। मेरी अपील रीवा पुलिस की तरफ से, यातायात पुलिस की तरफ से और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से जन सामान्य के लिए है, चाहे वो ऑटो चालक हों या चाहे वो सब्जी लेने जा रहे हों, चाट चौपाटी जा रहे हों या फिर व्यापारी संघ के पास सामान खरीदने जा रहे हों। उनसे ये अपील है कि वो इस बात को समझें कि उनका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यदि वो हमारा साथ देंगे तभी हम रीवा को सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था की तरफ ले जाएंगे। उनका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरी अपील है कि हमारे साथ आप आएँ और अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझें और हम सब मिलकर अपने रीवा को अच्छा करते हैं। हम सब मिलकर अपने रीवा के यातायात को सुधारते हैं। अक्सर देखा जाता है कि ऑटो ओवरलोड करते हैं, उन पर क्या कार्रवाई? हाँ, अभी ओवरलोडेड वाहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये उनके लिए भी हानिकारक है। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जो ओवरलोडेड वाहन के कारण होती हैं। तो लगातार समझाइश और कार्रवाई की जा रही है कि वो ये बात समझें कि अननेसेसरी ओवरलोडेड सवारी वाहन या फिर ओवरलोडेड सामग्री लेकर रास्ते से ना निकलें, क्योंकि कई बार ये दुर्घटना की कंडीशंस क्रिएट करती हैं। तो इसमें लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है। निरंतर हमारे अभियान चलते हैं जो हम यातायात पुलिस और जो थानों की पुलिस टीम होती है उनके साथ संयुक्त रूप से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचानें, इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचानें? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की है, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।